हेलो एवरीवन। तो ये सबसे सिंपल क्रोशिया फ्लावर है जो बिगनर्स भी बना सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं स्लिप नॉट से। और हमें टोटल 60 चेन्स बनाना है। तो ये स्लो मोशन मैंने किया है ताकि बिगनर्स ध्यान से देखें कि कैसे सिंपल चेन बनाई जाती है। यार्न ओवर लेंगे, अगेन यार्न ओवर, वेरी सिंपल। तो ये टोटल 60 चेन्स रेडी है हमारी। इसकी लेंथ आप एडजस्ट कर सकते हैं, जितना बड़ा आपके पास वायर है या जितना बड़ा आपको लेवेंडर फ्लावर बनाना है उस हिसाब से आप चेन कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसमें कुछ गड़बड़ नहीं होता है। अगर आप चेन कम ज़्यादा भी बनाते हैं तो आपको एग्जैक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट देखने लायक ये है कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ बेक लूप में काम करना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ बेक लूप में काम करें। बैक लूप या अपर लूप जो भी आप समझें, बट ये वाले लूप में काम करना है आपको आगे पूरी चेन में, सो दैट आपको स्पाइरल लुक मिले। जो लेवेंडर फ्लावर की स्पेशलिटी होती है कि स्पाइरल आपको बनाना है, तो वो लुक तभी आएगा जब आप बैक लूप में काम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से आप सेकंड चेन में बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया। ये है 1 और ये है सेकंड लूप। सेकंड लूप में अपर लूप में आप बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया। ये है 1, 2, 3, 4 एंड 2 चेन, और वापस सेम लूप में स्लिप स्टिच करेंगे। और स्लिप स्टिच करके 5 चेन बनाएंगे एंड अगेन सेम लूप में स्लिप स्टिच करेंगे। सेकेंड लूप में बनाएंगे, स्लिप स्टिच करेंगे, अगेन चेन 5, सेम लूप में स्लिप स्टिच करेंगे, नेक्स्ट लूप में स्लिप स्टिच करेंगे, चेन 5, और फिर यहाँ से सेम पैटर्न लास्ट तक कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से चेन 5, स्लिप स्टिच इन सेम लूप, नेक्स्ट लूप में स्लिप स्टिच एंड देन अगेन चेन 5 एंड सो ऑन टिल लास्ट।
ये देखिए यहाँ से ये ऑलरेडी स्पाइरल लुक राउंड में आने लगा है। तो आपको सेम पैटर्न लास्ट तक करना है। और लास्ट में थ्रेड्स को टाई करके और अच्छी तरह से सिक्योर करके कट करना है एंड्स। और ये बहुत ज़रूरी है, तभी आपका काम काफ़ी नीट एंड क्लीन लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका क्रोशिया प्रोफेशनल की तरह एकदम लुक, एकदम फिनिशिंग प्रोफेशनल क्रोशिया आर्टिस्ट की तरह दिखे, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप नीट एंड क्लीन तरीके से थ्रेड्स को सिक्योर करके कट कर दें। और ये देखिए कितना सुंदर स्पाइरल लुक आया है। ये ऑलरेडी कितना सुंदर लग रहा है। तो अब ग्लू करना स्टार्ट करते हैं। आपको स्टार्ट यहाँ से करना है जहाँ हमने 4DC प्लस 2 चेन बनाया था, और ये सीधा साइड है और हमें स्टार्ट करना है बैक साइड से। तो यहाँ थोड़ा सा ग्लू लगाते हैं। मेरी ग्लू गन एक्चुअली अच्छे से गर्म नहीं हुई थी जब मैंने स्टार्ट किया था, वरना बहुत स्मूथली लगता है। और इस तरह से कोशिश करेंगे कि हम स्टिक को पूरी तरह से कवर कर दें, ऊपर से स्टिक बिल्कुल ना दिखे, और थोड़ी देर पकड़ के रखेंगे। एक बार ये सिक्योर हो गया तो आगे का बहुत इजी है। इसके बाद
इसे अनस्पाइरल करके स्ट्रेट पकड़ेंगे दूसरे हाथ से। स्टिक पे ग्लू लगाएंगे और सिर्फ स्टिक को घुमाते हुए राउंड राउंड लगा देंगे। आप इसके बीच में कितना भी गैप आए चलेगा, थोड़ा कहीं कम कहीं ज़्यादा होगा, तब भी वो ब्यूटीफुली बनेगा। नेचर से हमें एक चीज़ तो सीखना ही चाहिए कि नथिंग इज़ परफेक्ट। तो कहीं कम कहीं ज़्यादा बिगनर्स के लिए इसीलिए भी ये बहुत अच्छा है कि आपको कुछ भी परफेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ग्लू थोड़ा थोड़ा ही लगाएंगे ताकि आप अच्छे से हैंडल कर पाएँ, तो थोड़ा थोड़ा पोर्शन में ही लगा के स्पाइरल करते जाएंगे। स्पाइरल करके स्टिक को घुमाएंगे। दूसरे हाथ में थोड़ा थोड़ा अनस्पाइरल करके पकड़ के स्ट्रेट पकड़ के और ग्लू लगा के थोड़ा सा ही घुमाना है स्टिक को बस। टिप फॉर द बिगनर्स, ग्लू गन एक बार गर्म हो जाता है तब उससे ग्लू निकलता रहता है, तो उसे हमेशा स्टैंड पर रखें। और जल्दी गर्म हो जाता है, इसलिए एक बार गर्म होने के बाद उसे ऑन ऑफ करते रहें बीच बीच में। और हमेशा स्टैंड पे ही रखें और नीचे कुछ न्यूज़पेपर या कार्डबोर्ड रखें जो आपको फेंकना हो।